I'm here to tell about the ism ideology of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. आज हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, आखिर उन्होंने कैसे फ्रीडम ली ताकि वो जेल में भी रहे, उसमें भी आइडियोलॉजी चलाते रहे, उसमें भी अपने लोगों को बनाते रहे कि आप एक साथ रहिए, आप यूनिटी रखिए और आप इन लीडर्स के खिलाफ जाइए। हम जाएंगे, हम अपनी फ्रीडम लेंगे, हमारा राइट है, राइट टू स्पीच है, हम राइट लेंगे। लेकिन हमें यहाँ से पता नहीं चलता है कि नेल्सन मंडेला की कितनी बड़ी योगदान है ब्लैक प्रेसिडेंट। एक उसने अपनी साउथ अफ्रीका को आज़ाद नहीं करवाया, एक साउथ अफ्रीका को उसने फ्रीडम नहीं दी। ही विल ऑल्सो क्रिएट ए हिस्ट्री फॉर वर्ल्ड। वो अपने वर्ल्ड के लिए भी एक हिस्ट्री तैयार करके गया। उन्होंने कहा था द डेप्थ ऑफ द क्रिएशन विल क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स जितने एक इंसान को आप दबाते जाओगे, जितना किसी चीज़ को दबाते जाओगे, वो बाद में ऊपर के खिलेगी। और इसीलिए ब्लैक्स को दबाया जा रहा था वाइट्स के जरिए, वाइट सुपरमैसी थी, उनको दबाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त कोई बोलने वाला था नहीं। नेल्सन मंडेला हमें बता रहा था कि जितना उन्होंने हमें दबाया उतने हमारे करैक्टर्स चढ़ के आगे, उतने हम लोग आगे, उतने हम फ्रीडम की तरफ हमारी भूख बढ़ गई, उतना हमारा हंगर बढ़ गया। उन्होंने भी हमें कहा था कि जब मैं छोटा था मेरी आइडियोलॉजी थी फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा फ्रीडम है ये, मैं अच्छे से जा रहा हूँ, अच्छे से आ रहा हूँ, अच्छे से जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा जब मैं बड़ा हो गया तो अब मैं कहा फ्रीडम फॉर माई फैमिली। अब मेरी फैमिली के लिए मुझे फ्रीडम चाहिए कि मेरे बाप दादा ये कैसे काम कर रहे हैं, आखिर किस चीज़ से ये परेशान है, आखिर कौन सी चीज़ है दैट डिफेक्टिव, कौन सी चीज़ है जो इनको नुकसान पहुंचा रही है, उन चीज़ों की तरफ जाए। लेकिन अब जब मंडेला ने ये सोचा, अब थोड़े और बड़े हो गए, जितना इंसान बड़ा होता जाता है उसकी वैकेबलरी उतनी बढ़ती जाती है। जब वो बड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी सोच भी बढ़ जाती है। अब नेल्सन मंडेला ने कहा, क्या कहा नेल्सन मंडेला जब और बड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि नॉट फ्रीडम फॉर नॉट माई फैमिली, फ्रीडम माई फैमिली बट फ्रीडम फॉर माई कंट्री हु इज लुक लाइक मी, हु इज लुक लाइक हिम। उसने कहा कि जो भी लोग जो मेरी तरह हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स मेरी तरह हैं, उनके लिए आज़ादी चाहिए। अब हमें उनके लिए आज़ादी चाहिए। अब मुझे वाइट सुपरमेसी को हराना है। एपाथाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, ग्रीड जो इनके ऊपर है, सेक्स रेशियो के ऊपर जो एपाथाइड सिस्टम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो हटानी है। और इसकी वजह से वो 24 साल जेल भी रहे, उन्होंने जेल भी बहुत सारे काटे, लेकिन उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि मुझे स्ट्रगल अपना करना है, सेक्रीफाइस करना है, हार्ड वर्क करना है, तभी मैं जाके वाइट सुपरमेसी को जीत सकता हूँ। आज हमें थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी स्ट्रगल, हम हार मान जाते हैं। बी पैशनेट, हमारे में पैशन सही नहीं है तो हम छोड़ जाते हैं। हमें उन लोगों की आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए। हमारे एरिया में महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की तरफ दे रहे थे, नेल्सन मंडेला कह रहे थे कि एपाथाइड सिस्टम को ख़त्म करना है, और जितने जितने हमें दबाते जाएंगे उतने हमारी करैक्टर्स निकल के आते जाएंगे। और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिनकी वजह से हमें आइडिया मिलता है। जैसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो अपने ट्रुथ के साथ किए। अब हम लोग क्या हैं, हम लोगों को पता नहीं, हम थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हमें स्ट्रगल सेक्रीफाइस करना है, तभी कंट्री ऊपर जाएगी, तभी कंट्री कोई भी ऊपर जाएगी। उन्होंने वो स्ट्रगल किया। लास्ट पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स मंडेला की स्पीच को इनोग्रेशन में आए थे, और उस वक्त भी मंडेला ने कहा कि मैं अब आज़ादी तो हमें ब्लैक्स को मिल गई है, लेकिन द आज़ादी, द फ्रीडम जो भी है ये दोनों के लिए बराबर रहेगी। नाउ दिस फ्रीडम इज इक्वल टू ऑल, बोथ ब्लैक्स एंड एज वेल एज वाइट्स। तो ये हमें सोचना चाहिए। उस वक्त हम कहाँ जाते, उस वक्त हम कहाँ जाते। इस बड़े लीडर की सोच देखो, इनकी ISM जिसे कहते हैं आइडियोलॉजी, दैट मीन्स आइडियोलॉजी ऑफ ए पर्सन हु कीप्स गोइंग ऑन दैट पर्सन। वो लोगों को कैसे चला रहे हैं, उसमें ह्यूमैनिटी कैसे, एक ह्यूमन बीइंग कैसे। और इंटरनेशनल लीडर्स को उसने उस वक्त क्या कहा, उन्होंने कहा twin obligation. First obligation for my parents, for my family and for my children, and second obligation is my people of my country. जो मेरे कंट्री में रहते हैं लोग, उनके लिए मेरा दूसरा ट्विन ऑब्लिगेशन है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ के पीछे नहीं जाते, हम उन लोगों को नहीं पढ़ते जो हमारे जाते हैं। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे बड़ी आइडियोलॉजी, हमारा जो इज़्म है, हमें जो रोल मॉडल मानना चाहिए वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और उन्होंने हमें हर एक पाथ जिससे हमें गुजर के जाना है वो सब हमें बताया है, वो सब हमें आगे दिखाया है कि how you can walk on that and you will be a successful person in life, कि कैसे आप इस चीज़ पे चलोगे और आप कामयाबी की तरफ चले जाओगे, और इंशाल्लाह वन डे यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन, आप उस वक्त एक कामयाब आदमी बन जाओगे। और नेल्सन मंडेला की यही आइडियोलॉजी हमें देखनी चाहिए। आखिर उसने जेल भी काटी, आखिर वो सेक्रीफाइस भी करता गया, स्ट्रगल भी करता गया, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने की अपनी ज़िंदगी में, ता जाके उसको वाइट सुपरमेसी को हरा दी, एपाथाइड सिस्टम को बैन कर दिया। एंटी एपाथाइड सिस्टम के साथ था, एंटी एक्टिविस्ट था अगेंस्ट एपाथाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था वो, उसे तभी जाके वाइट सुपरमेसी को डिफीट दी। और उसकी बड़ी, जैसे हमारे
हमारे मुल्क में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, हमारी इंडिया कंट्री में बहुत सारे लीडर्स थे जिन्हें हमारी आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए। जैसे हमारा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है, वो क्या कहते हैं, उनके कोट की तरह गलना भी है। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि आखिर हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है तो स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, ये चीज़ें करनी है। थोड़ा डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, एंजॉय भी करो अपनी ज़िंदगी को और इन चीज़ों की तरफ देखो और थिंक करो। वो कहते हैं ना, सिंपल पीपल, सिंपल लिविंग होनी चाहिए और हाई थिंकिंग होनी चाहिए। आपके कपड़े, आपके शूज़, आपके जैकेट्स, आपकी पेंट्स की ब्रांड देखकर आप मत आगे जाओ, आप अपनी सोच को देखिए। जो ये वो इंग्लिश का कोट है क्या, बिहेव लाइक ए फूल, थिंक लाइक ए जीनियस। आप जीनियस की तरह सोचो, जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो उनकी जो सोच है उनको पढ़िए, उनकी रीड कीजिए, आखिर वो किस चीज़ से गए और उनका इज़म क्या था, वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे, उन्होंने लोगों को कैसे डिफीट की। जैसे महात्मा गांधी नॉन वायलेंस, उन्होंने कभी वायलेंस नहीं की। एक बार वायलेंस हो गई थी, हमारा चोरी चोरा इंसिडेंट UP में, जब पुलिस वालों पे फायर, उन्होंने विड्रॉ कर दी मूवमेंट उसी वक्त।